affecting solubility of gases and liquid. Factors affecting solubility of gases in liquid. द्रव में किसकी, गैस की विलेयता, क्या लिखेंगे, लिक्विड क्या होता है, द्रव में गैस की विलेयता को क्या करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक। तो किसी भी लिक्विड में गैस की सोल्युबिलिटी को अफेक्ट कराना है। आप देखिए ये होता है लिक्विड और यहां पर क्या लिख दें, गैस। गैस को आपने क्या करा है, ये लिक्विड सॉल्यूशन है, यानी ये लिक्विड होगा और ये कैसा होगा। आप देखिए इधर जाने पर गैस लिक्विड में क्या होती जा रही है, डिसॉल्व होती जा रही है, गैस इसमें घुल रही है, ठीक है। और इधर आएंगे तो इसका मतलब गैस वापस से क्या हो रही है, उसमें से बाहर है। यानी अगर इधर चलते रहेंगे अपन फॉरवर्ड तो क्या होगा, गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इधर आएंगे इसका मतलब सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस, राइट। तो अभी देखिए 11th में पढ़ा था, पहले उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन तो करें। ली चैटलियर प्रिंसिपल याद है आपको। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपने रिएक्टेंट एक्स्ट्रा मिला है और लिया तो क्या होगा, इधर चलेगी रिएक्शन। ये ज्यादा लिया तो बातें ऐसी थी, इक्विलिब्रियम हो तब की बात। लेकिन हमें अब देखना है टेम्परेचर और प्रेशर का इंपैक्ट, तो उसमें अपन सब देखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट लीजिए आप, इससे समझाएंगे सब। नेचर ऑफ गैस या क्या बोले सोल्यूट, विलेय की प्रकृति क्या है, विलेय की प्रकृति, सोल्यूट की क्या नेचर होगी ये बताना है अपने को, ठीक। तो कौन सी वाली गैसें ज्यादा डिसॉल्व होगी, लिख लो। वे गैसें जो द्रव के साथ अभिक्रिया कर लेती है या उसमें वियोजित हो जाती है, अधिक विलेय होगी। आप भी लिख दो, गैसेज विच कैन रिएक्ट और डिसोसिएट इन सॉल्वेंट आर मोर सोल्यूबल। तो उन गैसेज की सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी बेटा जिनकी गैस द्रव से क्या करने की टेंडेंसी होगी, रिएक्शन, या उसमें डिसोसिएट या एसोसिएट होने की टेंडेंसी होगी। जैसे डिसोसिएट हो जाएगी तो भी डिसॉल्व हो जाएगी, वैसे हो जाएगी। दूसरा पॉइंट देखिए, ये पॉइंट आते नहीं है, ऐसे थोड़ा सा डिस्कस करने के हैं। नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड कौन है बेटा, सॉल्वेंट। अब बताइए, इसमें एक बात सीधी सी ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला लिखना है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। यानी हम क्या कह रहे हैं, समान समान को घोलता है। लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब क्या कॉन्सेप्ट होता है, यदि गैस कैसी है, ध्रुवीय, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पोलर है, तो वह कौन से विलायक, ध्रुवीय विलायक, कौन से सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल वाटर में क्या होगी, विलेय होगी, एवं कौन से में, अध्रुवीय विलायकों में क्या होगी, अविलेय होगी। समझ में आ गया ना बेटा, क्या कह रहा है, इफ गैस इज पोलर देन इट विल बी dissolved in polar solvent and insoluble in non polar solvent। like dissolve like का मतलब ये होता है, और इस and vice versa नीचे लिख दें, और इसका उल्टा भी, यानी जो नॉन पोलर गैसेज होगी वो किस में डिसॉल्व होगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो बस इस नेचर के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो वो वाटर में डिसॉल्व बता देना है, कोवेलेंट कंपाउंड है नॉन पोलर तो वो क्या हो जाएगा, वाटर में इनसोल्यूबल।